17 साल पहले महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एनआईए अदालत ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। अदालत के फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि 2008 में क्या कुछ हुआ था। 19 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव के भीखू चौक पर एक मोटरसाइकिल में रखे बम में धमाका हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हो गए थे। शुरुआती एफआईआर स्थानीय पुलिस ने दर्ज की, लेकिन बाद में ये केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस को सौंपा गया। एटीएस ने दावा किया कि अभिनव भारत नाम का संगठन एक संगठित आपराधिक गिरोह की तरह 2003 से काम कर रहा था। चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। जांच का पहला सुराग एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल से मिला, जिसका नंबर फर्जी था। इंजन चेसिस नंबर की जांच के बाद असली रजिस्ट्रेशन नंबर GJ05BR1920 प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर दर्ज पाया गया। 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा और श्याम साहू को गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2008 तक कुल 11 गिरफ्तारियां हुई और केस में मकोका लगाया गया। अभियोजन के अनुसार कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स लाकर अपने घर में छिपाया था। सुधाकर चतुर्वेदी के देवलाली स्थित घर में बम तैयार किया गया, जिसे बाद में रामजी कालसांगरा, प्रवीण टक्कलकी और संदीप डांगे ने मालेगांव में मोटरसाइकिल पर लगाकर धमाका किया। धमाके की योजना जनवरी 2008 से फरीदाबाद, भोपाल और नासिक में हुई गुप्त बैठकों में बनाई गई थी। जनवरी 2009 में पहली चार्जशीट दाखिल की गई। 2011 में केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को ट्रांसफर हुआ। 13 मई 2016 को एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मकोका की धाराओं को हटा दिया और यह कहा कि एटीएस द्वारा इसका इस्तेमाल संदिग्ध था। एनआईए ने एटीएस पर झूठे सबूत गढ़ने और गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया। 27 दिसंबर 2017 को ट्रायल कोर्ट ने माना कि मकोका लागू नहीं होता, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया। इनके खिलाफ यूएपीए, आईपीसी और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मुकदमा जारी रहा। सबूतों के अभाव में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। दिसंबर 2018 में ट्रायल शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन ने 323 गवाहों की गवाही कराई, जिनमें 282 ने साथ दिया। कॉल डेटा रिकॉर्ड और वॉइस सैंपल जैसे तकनीकी साक्ष्य भी पेश किए गए। कुछ आरोपियों ने हिरासत में प्रताड़ना का आरोप लगाया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 19 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 31 जुलाई 2025 को फैसले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।